कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि गोवर्धन की पूजा करने से हमें सभी दुखों से दुख हमारे दूर हो जाते हैं और जो भी हमारी मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी होती है। दिवाली के दूसरे दिन पड़ने वाला यह त्यौहार बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। श्री कृष्ण को यह समर्पित है। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में इसकी बड़ी ही महिमा बताई गई है। मान्यता है कि ब्रजवासियों की इंद्रदेव से रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिसके उपलक्ष्य में सभी ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की पूजा पाठ की थी। उनको अन्य तरीके का जो भोग होता है, प्रसाद होता है, वो लगाया था। तभी से ही गोवर्धन की पूजा करने की जो प्रथा है वो चली आ रही है। सभी के घरों में, आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन की जो प्रतिमा होती है वो बनाई जाती है। श्री कृष्ण बनाए जाते हैं, बाल गोपाल बनाए जाते हैं और गाय की जो प्रतिमा होती है वो बनाई जाती है और परिवार के सभी लोग मिलकर इस दिन पूजा पाठ करते हैं। ऐसे में अगर आपकी विशेष मनोकामना है, संतान प्राप्ति को लेकर है, वंश की वृद्धि को लेकर हो, सुख संपदा को लेकर हो, जो भी आपकी मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आप इस गोवर्धन पर यह सरल सा उपाय जरूर करें। गोवर्धन की पूजा के समय अगर आप इस वीडियो में बताए गए ये 2 उपाय कर लेते हैं तो आपके वंश की वृद्धि होती है। संतान प्राप्ति में किसी भी तरीके की अगर बाधाएं आ रही होती हैं, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं और आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति के योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। या फिर जिन घरों में लगातार लड़कियां ही लड़कियां जन्म ले रही हैं, हर माता पिता हैं, उनको एक पुत्र की चाह है जिससे कि उनका परिवार पूरा हो जाए और उनके वंश की वृद्धि हो, तो पुत्र प्राप्ति के लिए भी आप इस उपाय को गोवर्धन की पूजा के दिन जरूर कीजिए। किस तरीके से करना है, क्या चीज़ों की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी या जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। गोवर्धन की पूजा का विशेष महत्व है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। आपको बता दें कि इस बार की जो गोवर्धन की पूजा है वो 2 नवंबर के दिन की जाएगी। दिवाली की तारीख को लेकर मतभेद था। ऐसे में गोवर्धन की पूजा भी 2 दिन की मानी जा रही है। बहुत से लोग 1 नवंबर को पूजा करेंगे और बहुत से घरों में यह पूजा 2 नवंबर को होगी। लेकिन आपको बता दें कि जो गोवर्धन की पूजा का जो मुहूर्त है वो 2 नवंबर को ही है, क्योंकि जो कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है वो 1 नवंबर को शाम के समय 6:16 पर शुरू होगी और इसका जो समापन है वो 2 नवंबर को रात्रि में 8:40 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार गोवर्धन की जो पूजा की जाती है वो सुबह के समय की जाती है और जो गोवर्धन का त्यौहार मनाया जाएगा, जो आप गोवर्धन की पूजा करेंगे वो 2 नवंबर को ही करना उचित माना जाएगा। 2 नवंबर को ही प्रतिपदा तिथि लग रही है, तो आप भी जो पूजा करें वो 2 नवंबर को ही करें। अगर आपके घरों में 1 नवंबर को हो रही है तो आप उपाय 1 नवंबर को भी कर सकते हैं, लेकिन मान्यता यही है, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार 2 नवंबर को ही पूजा करने का जो विधान है वो बताया गया है। तो जो भी निसंतान दंपत्ति हैं वो किस तरीके से उपाय करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जिस भी दिन उपाय करें, 2 नवंबर के दिन अगर आप कर रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी उठना होगा, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र आप धारण कर लें। अपने घर के पूजा स्थल में श्री कृष्ण के सामने देसी घी का एक दीपक जलाएं और श्री कृष्ण से आप प्रार्थना करें। जो भी आपकी मनोकामना है वो आप श्री कृष्ण के सामने बोलें। जिस तरीके से आप पूजा स्थल में पूजा करते हैं तो वो आपको पूजा करनी ही है। उसके बाद में आपके घर में जो गोवर्धन की पूजा होती है वो गोवर्धन की आप पूजा कीजिए। इसके लिए गाय के गोबर से आप घर के आंगन में या गोवर्धन की जो मूर्ति, गोवर्धन की प्रतिमा बनाएं। श्री कृष्ण के की आप गोबर से ही जो है प्रतिमा बनाएं और साथ ही साथ पेड़ पौधे, प्रकृति का जो भी चित्रण है वो आप कर सकते हैं। इसमें जिस तरीके से आपके घर में गोवर्धन बनाए जाते हैं वो आप बनाएं। यह जो पूजा होती है वो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ की जाती है। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं वो इस दिन पूजा जरूर करें और श्री कृष्ण को जो अन्नकूट का जो प्रसाद होता है वो लगाया जाता है। इसमें कड़ी चावल
चावल इत्यादि वगैरह प्रसाद जो भी आपके घर में लगता है वो आप नियम के साथ प्रसाद लगाएं। देसी घी का दीपक आप गोवर्धन की पूजा में ज़रूर जलाएं और जो भी आपकी मनोकामना है वो आप बोलें। गोवर्धन की पूजा आप जिस तरीके से आपके घर में होती है उस तरीके से आप पूजा करें। इसके साथ ही आपको पूजा तो उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से आप हर साल गोवर्धन की पूजा करते हैं। आपको गोवर्धन श्री कृष्ण से पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मांगना है। इसके साथ ही जो आपको विशेष उपाय करना है वो यह करना है कि आपको पंचामृत बनाना है। पंचामृत जो आप बनाएंगे वो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि जो 5 चीज़ें मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, तो उस तरीके से आप पंचामृत बनाइए और इसमें आपको तुलसी दल और गंगा जल विशेष रूप से मिलाना है। इस तरीके से पंचामृत आप बना लीजिए और आपको जो आपके घर में अगर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मूर्ति है तो वो ले लीजिए फोटो। आप नहीं तो जो लड्डू गोपाल हैं अगर आपके घर में हैं तो आप लड्डू गोपाल का इस पंचामृत से अभिषेक कराइए। अभिषेक किस तरीके से कराना है, इसके लिए आपको जो शंख होता है उस शंख में आपको यह पंचामृत भर लेना है और उसी शंख से आपको लड्डू गोपाल का जो पति पत्नी है दोनों को मिलकर अभिषेक कराना है और लड्डू गोपाल के सामने आपको इस मंत्र का जाप करना है, क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम। इस तरीके का आपको पंचामृत से अभिषेक कराते हुए जाप करेंगे। साथ ही साथ आप संतान गोपाल मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए संतान गोपाल मंत्र का जाप गोवर्धन के दिन करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। तो आप 11 बार 21 बार जितनी बार भी आप कर पाएँ संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। जो मैंने आपको मंत्र बताया है उसका आप एक माला जाप कर लें और श्री कृष्ण के सामने जब आप पंचामृत से आप अभिषेक कर लें उसके बाद आप एक बार गंगा जल से स्नान कराएं और श्री कृष्ण को आप नई बांसुरी भी इस दिन चढ़ा सकते हैं। श्री कृष्ण की जो प्रिय चीज़ें हैं वो आप चढ़ाइए। साथ ही साथ आप लड्डू गोपाल से पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आप कामना करेंगे। गोवर्धन की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो आप 2 नवंबर को सुबह से लेकर शाम आपके पास पूरा दिन रहेगा। आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी जो सूनी गोद है वो बहुत जल्दी भर जाएगी। इसके साथ ही आपको गोवर्धन की पूजा जब आप करें तो आपको गाय की भी पूजा करनी होती है। गाय की पूजा इस दिन करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है और आपको 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद एक साथ ही प्राप्त हो जाता है। इसके लिए आप गाय का अगर स्नान करा पाएँ, आपके घर के आसपास कहीं पर गाय हो तो गाय का आप स्नान जरूर कराएं। अगर आप स्नान नहीं करा सकते हैं तो आप गाय का गंगा जल से छिड़काव करें, गाय को आप तिलक लगाएं और इसके बाद ही गाय को आप एक रोटी बनाएं। उस रोटी पे थोड़ा एक गुड़ की बेली रखकर गाय को आप अपने हाथों से खिलाएं और गाय से आप प्रार्थना करें, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। और इसके बाद जब गाय वहाँ से चली जाए तो जिस गाय जहाँ पर खड़ी हुई थी उसका जो दोनों आगे के जो पैर होते हैं जहाँ पर उसने रखे थे वहाँ की मिट्टी आपको उठा लेनी है और उस मिट्टी को जो भी महिला हैं जो संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय कर रही हैं, उस मिट्टी को आपको एक पीले कलर के कपड़े में बांधकर अपनी कमर में धारण कर लेना है। अगर आप सुख संपदा के लिए उपाय कर रही हैं, धन प्राप्ति के लिए उपाय कर रही हैं, तो वही स्थान की मिट्टी उठाकर आपको अपने घर में, अपने घर की जो तिजोरी है वहाँ पर रख देना है। ऐसा करने से आपके घर का भंडार हमेशा भरा रहेगा, घर में किसी भी तरीके की कमी नहीं होगी, सुख संपदा हमेशा बनी रहेगी। तो यह 2 सरल से उपाय थे जिसको अगर आप गोवर्धन की पूजा यानी कि 2 नवंबर के दिन अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन की सभी परेशानियों का समाधान होगा और आपकी जो पुत्र प्राप्ति की कामना है वो कामना भी पूरी होगी। उसी दिन से संतान प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरीके के और भी वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण।